तो बात हो रही थी पाकिस्तान की। संगीत रागी साहब फिर ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? इधर से बात हुई कि नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर एक मिनट फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के ये आंकड़े क्या कह रहे हैं संगीत जी? जय हिंद दोस्तों, नेशनल गोदी में आपका स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि रात को 7 बजते ही सारे गोदी मीडिया चैनलों पर झूठ की दुकान खुल जाती है और जहर बिकना शुरू हो जाता है। ऐसे ही डिबेट TV9 भारतवर्ष पर हुआ। इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट में दें कि इससे जहर घुलेगा या मोहब्बत बटेगी। ये आंकड़े यही बता रहे हैं जो मृदुल शास्त्री जी ने कहा। जो इस्लामिक स्टेट है, इस्लाम इनटॉलरेंट रिलीजन है, उसके लिए बाकी जो धर्म है वो उसके लिए वो बराबर का जगह नहीं है। और इस्लाम ने जहां जहां गया वो बाकी धर्मों को सफाया कर दिया। सेंट्रल एशिया में गया, सेंट्रल एशिया में एक समय तो सुनिए, उनको बोलने दीजिए, मुझे अपनी बात बोलने दीजिए। बोलिए। एक समय हमारी सीमाएं ईरान तक थी, अफगानिस्तान हिंदू डोमिनेटेड था, पाकिस्तान जिसे आप बांग्लादेश कहते हैं वो हिंदू था। आज वहां न मंदिर बचे न गुरुद्वारे बचे, क्योंकि इस्लाम जहां जहां की दुनिया में गया है दूसरे धर्मों और दूसरे संप्रदायों के स्थलों को रहने नहीं दिया है। इसीलिए मैं शुरुआत में कहा था कि जब हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज्य दोनों में अंतर कीजिएगा। ये राष्ट्र हिंदू राज्य नहीं है, लेकिन ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। और यही कारण है कि जब शुरू में संविधान बना था तो रामायण से भगवान राम का दरबार उसमें था। बिल्कुल अर्जुन का रथ पे कुरुक्षेत्र का चित्र उसमें था। ठीक है, भगवान महावीर का था। लेकिन इन दुष्ट कांग्रेसियों ने और नेहरू के वंशजों ने इसे खत्म कर दिया। और इस देश की सनातन धारा को बर्बाद करने में ये वामपंथी जो आज यदि आप रसिया में जाएंगे तो ये दिखाएंगे कि देखिए ये मेरा चर्च है। ठीक है, इनको अपने देश के मंदिरों को दिखाने में शर्म आती है। ठीक है रागी साहब, आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। विवेक जी जवाब दीजिए जल्दी से इसका। और एक बात और बता दूं आपके इस जनरेशन के लिए बता दूं, दुनिया के 54 इस्लामिक कंट्री है, कहीं भी इस्लाम के अंदर दूसरे धर्मों को समान अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। जगह भी दुनिया के अंदर सब इस्लामिक कंट्री में मुझे लगता है विवेक जी आपको रुकना चाहिए। इस पर जुनैद हैरिस साहब जवाब दें। वो इंटॉलरेंट मजहब बता रहे हैं, इस्लाम को इंटॉलरेंट मजहब बता रहे हैं जो दूसरे धर्मों को अपने आप में विरोधाभासी है, दूसरे धर्मों को स्वीकार ही नहीं कर सकता। नहीं हिंदू देगा इस देश में, नहीं इस्लामिक स्कॉलर देंगे ना भाई। इस्लामिक स्कॉलर क्यों देंगे? अरे उनको ऐसा क्यों हैरिस साहब देने के लिए तैयार है। जुनैद हैरिस साहब देने के लिए तैयार है जवाब। क्वेश्चन उठाना कॉन्स्टिट्यूशनल है। आधा सेकंड मुझे हिंदू मुसलमान की नहीं है। ठीक है अगर आप इस्लाम पे क्वेश्चन उठाएंगे मैं ऑब्जेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरे देश में सभी धर्म हैं, सभी जातियां हैं। कल आप ब्राह्मण सुप्रीमेसी की बात करेंगे, मैं बिल्कुल क्वेश्चन उठाऊंगा, बिल्कुल क्वेश्चन उठाऊंगा। आप गलत कह रहे हैं। यहाँ आपको किसी धर्म विशेष पे आप नहीं उठाएंगे, आप नहीं उठाने वाले। ये सेकुलर कंट्री है, सेकुलर रहेगा। तमाम लोग इस्लामोफोबिया की जगह नहीं है देश में। ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है? मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सुनिए, ये इस देश के अंदर अगर हम कहते तुम सनातनी है, सनातन भारत कौन रोक रहा है? अरे सुनो, तो इस्लाम को गाली क्यों दे रहे हो? आप लोगों ने और धर्मों को गाली देंगे, आप लोगों ने जो और धर्मों को गाली देंगे आप, लिखी क्यों देंगे किया उसके अंदर देश सबका है, माननीय ये देश सबका है। तो ये भी मानते हैं आचार्य जी। मैं तो आप मानते हैं सबका है। मैं तो बोलिए ना, आप मानते हैं। इस देश में रहने वाले सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा ना, आप यहाँ पे धर्म के आधार में लड़ाइयाँ ना करवाइए। हिंदुस्तान में रहने वाले सेक्युलर कंट्री सबका है, तो फर्क ही नहीं है। हिंदुस्तानी अलग है और हिंदू अलग है। ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, हम हिंदुस्तानी है लेकिन हिंदू नहीं है। देखिए नहीं सुने बिल्कुल नहीं। आप किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी नहीं करेंगे। पंथ निरपेक्ष बात एज अ सेक्युलर कम्युनिस्ट एंड एन इंडियन सिटीजन मैं ऑब्जेक्ट करूंगा। अगर आप किसी जाति और किसी धर्म पे उंगली उठाएंगे मैं करूंगा ऑब्जेक्ट। ठीक है बैठ जाइए अब अपनी सीट पर बैठ जाइए, अपनी सीट पर बैठ जाइए। सिडनी में बम कौन कम्युनिटी फोड़ता है? लंदन में बम कौन फोड़ता है? 64,000 बम फोड़ता है।
किसने देखिए किसी रिलीजन पर सवाल उठाना हमारा मकसद नहीं है। यहां पर चर्चा हो रही है हिंदू राष्ट्र की मांग, क्योंकि इस देश में उठी है। और एक मिनट सर, किसी भी रिलीजन पर, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय पर उंगली उठाना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। यहां पर हम क्लियर कर दें, ऐसी कोई बात इस मंच से नहीं होनी चाहिए जो किसी को हर्ट करे। यहां पर एक बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की डिमांड लगातार उठ रही है और उसकी तुलना की गई है कि इस्लामिक राष्ट्र की फिर जो लोग बात करते हैं वो गद्दार कैसे, और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले गद्दार क्यों नहीं। हाफिज साहब इसका ठीक है, इसी पर जो रागी साहब पूछ रहे हैं, हाफिज साहब उसी का जवाब चाहूंगा आपसे। ये नहीं, एक मिनट, आप नहीं अग्री करते, लेकिन हाफिज साहब को जवाब तो देने दीजिए, उनको मौका तो दीजिए। हाफिज साहब, जो रागी साहब पूछ रहे हैं, जो उन्होंने कहा उसका जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया समीर भाई। दो बातें आई हैं। देखिए दर्शक, ये नौजवान जो है ना भविष्य है भारत के, बिल्कुल, और देश भी सुन रहा है जी। प्रोफेसर संगीत रांगी जी ने दो प्रश्न जो है बड़े महत्वपूर्ण उठाए। एक ये कि जिन जिन देशों में इस्लाम है वहाँ दूसरे धर्म के साथ न तो वो एडजस्ट कर पाते हैं, न उस धर्म को पनपने देते हैं, न सेकुलरिज्म वहाँ है। तो पहली बात, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश जैसे दसियों ऐसे देश हैं जहां 90%। अब बोलने दीजिए सर, बोलिए अब आप बोलने दीजिए। सामने है, हाँ, वो उन्होंने भी देखा जी, बोलने नहीं देंगे। बोलिए, कंप्लीट करें जल्दी से। डेटा भी दे रहा हूं, यही तो मुसीबत है। हाँ, कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए। तो जहां पूरा डेटा उठाकर इंडोनेशिया, मलेशिया का देख लेंगे, पता चल जाएगा कि इससे ज्यादा